अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजो प्रोग्राम मुनज़्ज़म अंदाज़ में हली रहियो आहे। हेतिरी बार पाण बच्चे जो प्रोग्राम सुणियासीं, बच्चे जो प्रोग्राम अॼु सुणंदासीं, पण जेके बच्चा मेहनत करी ने अव्वल दोम सोम नंबर गिनी आया, इन्हीं के मदरसे जी तरफ थी पण इनाम ॾिने में अचे थो, त उहो दोम सोम नंबर वारे जो इनाम उन्हीं के क्लास में मिली वियो। अव्वल नंबर वारा बच्चा जेके हैं इन्हीं जो इनाम बाक़ी है, तो उन्हीं में थोड़ा करे थोड़ा प्रोग्राम ने थोड़ा बच्चा जो इनाम ये पाँ इंशाल्लाह प्रोग्राम भेड़ो हलाईंदा रहंदासूं। तो पाँ हाणे जेके बच्चा अव्वल नंबर गिनी आया ईअं उन्हीं के इनाम ॾींदासूं। तो पहले गुज़ारिश कंदुसि मियाँ अब्दुल्ला चा वो अचें ने इन्हीं जे हथें थी इंशाअल्लाह इनाम ॾिने में अचींदो। हादापर मदरसे के अंदर पहले नंबर ते जो छोकरो आयो है आमिर आदम सुमरा ने शब्बीर जाफर सुमरा, इन्हीं के आदम दूसरा शब्बीर जाफर उनको बोलो ने पोए ने फरहान कासिम कासिम उनके नाम री बन जाते जज़ाकल्ला मियाँ चाचा। हाणे पाँ अगलो इनाम बच्चे के इंशाअल्लाह पांजे दरमियान मौजूद मुझा मुशफ़िक व मुरब्बी उस्ताद मुकर्रम जामिया अरबिया उलूमुल इस्लामिया जा मोहतमीम साहब हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद कासमी साहब जे हथें थी ॾींदासूं। ऐं उन्हीं से गुज़ारिश कयां थो कि अचें ने छोकरे में फरहान कासिम सुमरा, फरहान कासिम सुमरा हादापर ने हादापर मदरसे के अंदर जी छोकरी है अस्मा मोहम्मद सुमरा, अस्मा मोहम्मद सुमरा। ने अगलो इनाम बेरे मदरसे जो छोकरियों ने इन्हीं के पाँ इंशाअल्लाह इनाम दींदासूं। पंहिंजा मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब लोड़बे मदरसे जा मोहतमीम, उन्हीं से गुज़ारिश किया तो अचा ने इनाम गिनेला करे अचिन्यूं जमीला यूनुस संगार, जमीला मौलाना यूनुस संगार ने फरीदा मौलाना यूनुस।
तैयार करी जज़ाकल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान साहब। सही बोला यहाँ तो फिर नहीं कहे आगर इनाम ॾिनेला करे ऐं मुंहिंजे रफ़ीक मोहतरम हज़रत मुफ्ती मूसा साहब दामत बरकातुम खे आवाज़ ॾियां थो। इंशाअल्लाह पाण इन्हीं जे हथ इनाम ॾींदासूं। ने इनाम हासिल करे वारी छोकिरी फरीदा साले संगार। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। हाँ इंशाअल्लाह पां आगर जो प्रोग्राम सुनदासूं। कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, न सहबा से रगबत है न सागर याद आते हैं, न सहबा से रगबत है न सागर याद आते हैं, मुझे हर हाल में साकिए कौसर याद आते हैं। न मैं का जिक्र है न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र है न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। न छेड़ ए सबा संबुलो गुलाब की बात, न छेड़ ए सबा संबुलो गुलाब की बात, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जी शान अकीदत में तकरीर पेश करेला करे मदरसे जे हिकिड़े तालिब इल्म आरिफ अयूब सोढा खे आउं आवाज़ ॾियां थो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम आए तो जहाँ भर में सवेरा कर दिया, मेरे आका तुमने अंधेरे में उजाला कर दिया। यूसुफ के हुस्न को देखकर कट गई थी उंगलियां वहाँ, यहाँ खुद चांद कट गया मोहम्मद की उंगली को देखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम और मौजूद सामीन, आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करना चाहता हूँ वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या था? जुल्म ही जुल्म था, हर तरफ गुमराही और जहालत थी, मामूली बातों पर कत्ल व गारत आम थी, बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज था। अलगर्ज इंसानियत तबाही व बर्बादी के आखिरी दहाने पर पहुंच चुकी थी कि अचानक यतीम अब्दुल्ला शाह हरम शहंशाह कौनैन पीर के दिन 12 रब्बिउल अव्वल को मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए, सबको एक ही दर पे झुकाने के लिए, सबकी जुबानों पर एक ही कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी करने के लिए तशरीफ ले आए। सामिईन मोहतरम, आइए मैं आपको उरूफ़े तहज्जी की जुबानी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाऊं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। अलीफ ने कहा अल्लाह के रसूल आ गए, बा ने कहा बेसहारों के सहारे आ गए, ता ने कहा ताजदारे अंबिया आ गए, सा ने कहा
मिलेगी, बंदे तो मिल जाएंगे मगर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाज़िरीन गिरामी, इंसानी मुआशरे जी हिकिड़ी अहम ज़रूरत है निकाह। अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अन निकाह मिन सुननिल मुरसलीन, अंबिया जी सुन्नत मां थी निकाह पढ़ाए ने। निकाह जे बारे में फ़ज़ाइल पढ़ाया, फ़वाइद पढ़ाया ने, निकाह जो तरीक़ो पण पाण खे सम्झाए में आयो कि निकाह कीअं करे में अचे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, इन आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु माउनतन, के निकाह बरकत वारो उहो है जेको ओछे ख़र्चे में थिए। तो इन उनवान मथे मुकालमो पेश करेला करे कच्छी ज़ुबान जे अंदर, जेका पंहिंजी मादरी ज़ुबान है। मदरसे जे छोकिरनि जे हिकिड़े ग्रुप खे आउं आवाज़ ॾियां थो, शब्बीर मूसा, तौफ़ीक हसन। सामने कौन रहेगा? इस तरफ कौन रहेगा? एक बार तू खड़ा हो जो मैं माफ ले तो क्या रखने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन ॻाल्हि है साबिर बा? परेशान न छो था कि टेंशन है? तौफीक भाई कोर सोनाया, मुझे घर प्रसंग है, छोकरी विया कया तो। इनमें हेतरो बड़ा टेंशन? तौफीक बा आके खबर है, पांजे मुआशरे में लेन देन केतरो हुए तो। एकड़ो छोकरी जी विदाई जो टेंशन ने, बियो लेन देन जे खर्चे जो टेंशन। अरे साबिर बा, छड़िया दुनिया जे लेन देन के अने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत जे मुताबिक निकाह अने शादी कयो। इनमें आज जो टेंशन अने परेशानी खत्म थई वेंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंड जी लाडली अने चहीती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो केड़ी रीते निकाह कयो हुयो, ही पाला करे को नमूनो है। पूरो वाक़ियो के सुनिया। पहलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह जो पैगाम खणी आलायो। पोए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हिन सआदत के हासिल करे जी कोशिश क्यों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ में जवाब न दिनो, बल्कि खामोश रहा। पोए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पैगाम दिनो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछो के मोहर में देने ला की माल आया वटे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चो की पन्ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जीरा जनके जंग में बचावला पैरावाजे उ खणी अचो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन जीरा के हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वेके छड्यो। 480 चांदी जे सिक्के जे बदले उन्हीं सिक्के में जा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पंचो निकाह क्यों। गरीब घरानो ताला करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के एकड़ी चादर गादलो जिनमें दरख्त जी छालू भरेली हुयूं, ब चकियूं, हिकिड़ो मशकिज़ो अने ब मिट्टी जा घड़ा ॾिनो। अने जॾहिं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जी रुख़सती थई उनटाणे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिकिड़ो मकान भाड़े ते गिणो जिनमें रुख़सती थई। ही निकाह थई रहियो है कंहिंजो, वो जहां जे सरदार जी बेटी जेको जन्नती औरतें जी सरदार है। अने अना पर निकाह जे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा और फरमान नहीं, ही पाके मौलाना यार साहब सुणाईंदा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह तौफीक बाजी आ गुफ्तगू सो खासी रीते समझायो आयो के निकाह अने शादी के जेतरो बनी सके एतरो पण टूको अने हल्को बनायो भला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद है इन्ना अज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन घणी कना वधारे बरकत वारो निकाह हुआ है जिनमें ओछे में ओछो खर्चो है अने ई हकीकत है कि जोको कौम पंहिंजी औलाद जी तालीम अने तरबियत करता शादी में पैसो वधारे खर्च करे थी ऊ कौम कने तरक्की अने अगे नथी वधी सके। पूरी जिंदगी जो पसीनो वाय करे कमायेलो पैसो मुसलमान शादी के मौके ते मिनट में बर्बाद कहतो बोला करे कि दुनिया में मुझी वाह वाह थिए दुनिया मुके खासी नजर से नहरे। अरे खुदा जा बंदा दुनिया के राजी करेला करे तू उन खाली कने मालिक के ना कहे तो जोको तो के पैदा कहे अने तू हिन गोमान में है कि मुझो घर वसी में तो मुझे घर में बरकत हो तो नहीं अल्लाह जी लानत उतरी थी उन घर में जिन घर में एकड़ी सुन्नत के अदा करे जे टाइम थे हजार रस्मों अने नाफरमानियों करे में अचे इतरेला करे निकाह ने शादी के आसान बनायो घर के माहौल के दीनी बनायो घर में तालीम कयो ताकि औरतें में दीनदारी अचे औरतें में अगर दीनदारी अची थी तो ही रस्मों आहिस्ता आहिस्ता निकरी वेनियूं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत केतरी आसान है इंशाअल्लाह इन मथे आऊं पूरे पूरो अमल करी दो से अल्लाह ताला पामेणी के मुकम्मल तौर ते शरीयत अमल करी जी तौफीक दे आमीन। 200 रुपया खलीफा अहमद इब्राहिम तरफ थी 500 रुपया सोटा जून सिद्दीक तरफ थी 200 रुपया कुंभार अहमद इसाक तरफ थी 200 रुपया गजन सलीम अली मोहम्मद तरफ थी 500 रुपया गजन मूसा सलेमान तरफ थी 700 रुपया साटी इब्राहिम आसम तरफ थी 500 रुपया सुमरा हाजी हसन इसाक तरफ थी 300 रुपया कुंभार अयूब जोसफ तरफ थी 200 रुपया कुंभार अहमद बोटा तरफ थी 500 रुपया सुमरा अहमद मिठू तरफ थी 500 रुपया कुंभार सलेमान जोसफ तरफ थी 500 रुपया सोहरा जोसफ उमर तरफ थी 600 रुपया सुमरा अब्दुल्ला जोसफ तरफ थी 500 रुपया तुर्क ईसा मूसा तरफ थी 300 रुपया गजन जोसफ हाजी इस्माइल तरफ थी कमंडवारा तरफ थी बचेला करे 1000 रुपया शंकर हाजी सिद्दीक हाजी मोहम्मद बेरावारा तरफ थी 200 रुपया गजन जोसफ सलेमान तरफ थी 100 रुपया बंदे खुदा तरफ थी 500 रुपया तुर्क ओस्मान मूसा तरफ थी 200 रुपया दराड़ हासम साले मोहम्मद तरफ थी 1000 रुपया सुमरा हाजी हुसन जोसफ तरफ थी 2000 रुपया सुमरा आदम अब्दुल्ला तरफ थी 2000 रुपया सुमरा जाफर अलाना तरफ थी 2000 रुपया सुमरा आदम अलाना तरफ थी 2000 रुपया गजन हाजी इब्राहिम सलेमान तरफ थी 300 रुपया कुंभार ईसा आदम तरफ थी मिले आई जज़ाकल्ला। नमाज के उन्वान मथे तकरीर पेश करेला करे आवाज़ दियां तो आतिफा आदम सुमरा आधा पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बताऊं ए मुसलमान तुझसे नादानी तेरी नाम की बस रह गई अब मुसलमानी तेरी था कभी हैरान जमाना तेरी शौकत देखकर हो गई जरबुल मसल आलम में हैरानी तेरी। मोहतरम सदर जलसा और मोहतरम उलमाए किराम और आने वाले मेहमान किराम और मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक ताला का हम सब पर एहसान है कि उसने
हम सब को इस दुनिया में बेहतरीन मखलूक यानी इंसान बनाकर भेजा। इससे भी बड़ा एहसान है कि उसने हम सब को मुसलमान बनाया। मुसलमान होने की वजह से हमारे ऊपर जिस चीज़ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा लागू होती है वो हमारे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। बिरादरान इस्लाम, जो आज मेरी तकरीर का उन्वान है वो इस्लाम की ऐसी अमतरीन इबादत है जिसकी पाबंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने जिंदगी की और मौत पर की। यहाँ तक कि जिहादों किताल के मौके पर भी उसमें कोई सुस्ती गवारा नहीं की। यही वजह है कि कुरान में एक दो जगह नहीं सैकड़ों जगह पर नमाज की ताकीद और उसकी अहमियत मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। अल्लाह ने फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी इसका एहतिमाम कीजिए। एक और जगह फरमाया, ए ईमान वालों, मदद हासिल करो सबक के साथ और नमाज के साथ। कुरान में फरमाया, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, नमाज कायम करो और मुश्रिकीन में से मत हो जाओ। एक और जगह है कि जन्नत वाले दोज़ख वालों से पूछेंगे, मा सलकाकुम फी सक़र, तुमको कौन सी चीज़ दोज़ख में ले गई? वो जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। मेरे अजीज़ों और दीनी भाइयों, नमाज दोज़ख से बचाने वाली है। नमाज रूह की खुराक है। नमाज बीमारी से शिफा है। नमाज मोमिन का सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा हथियार है। उसकी जानिब से दिन ब दिन लापरवाही गफलत बढ़ती जा रही है। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, बल्कि आबादी की आबादी इस्लाम की सजमुशान इबादत को छोड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक निशानी है और ईमान की निशानी नमाज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज यहीं से अदा कर लो और पक्का इरादा करके उड़ेगी अब से इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे। हम कहीं भी हो, सफ़र में, खेत में हो, कारोबार में हो, हम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक हमारे पैर की जंजीर नहीं बनेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को मौत तक नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को मस्जिद वाला बनाए। आमीन। बस अब ईशा पर अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। फ़र्ज़ खुदा है क्यों ना हो उल्फत नमाज की, फ़र्ज़ खुदा है क्यों ना हो उल्फत नमाज की। कुरान में की है हक़ ने हिदायत नमाज की। जन्नत बनेगी कभी भी दोस्तों नमाज से, जन्नत बनेगी कभी भी दोस्तों नमाज से। आएगी बन के हूर की सूरत नमाज की। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा अल्लाह। इल्म पंहिंजे मुआशरे जी वॾी अहमियत ने ज़रूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुसलमान मर्द है औरत, अल्लाह करे इल्म ज़रूरी वस्तु है ने। इल्म जा कई फ़ज़ाइल आया तो इल्म जा फ़ज़ाइल ने जेको इल्म हासिल करेला निकिरे तो रिवायत में मन सलक तरीक़ यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, के इल्म हासिल करेला जेको निकिरे तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करे जन्नत जो रस्तो आसान करी दिए तो इल्म जा फ़ज़ाइल बयान नज़्म जी शक्ल में पेश करेला करे आवाज़ दियाँ तो बच्चियों के ग्रूप के अस्मा मोहम्मद आदा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते, फरिश्ते पर बिठाते
फरिश्ते पर बिछाते हैं। वो टुकड़ा इस जमी पर अपना ऊपर नाज करता है, जहाँ पर बावजू इंसान कोई कुरान पढ़ता है, जहाँ पर बावजू इंसान कोई कुरान पढ़ता है। बरसता नूर ऐसा है कि तारे जगमगाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। बरोजे हश्र नूरी ताज सर पर जगमगाएगा, जो अपने लाडले को हाफिज़े कुरान बनाएगा, जो अपने लाडले को हाफिज़े कुरान बनाएगा। खुदा बख्शेगा उसको ये नबी मुजदा सुनाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। यही कुरान है जिसने मुकद्दर को बदल डाला। उमर ईमान ले आए, हुआ बातिल का मुँह काला। उमर ईमान ले आए, हुआ बातिल का मुँह काला। मलाइक आसमानों की बहुत खुशियाँ मनाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। न सोने की न चांदी की न ताजो तखूत की ख्वाहिश, समीम से दिल की रहती है हमेशा एक फरमाइश। समीम से दिल की रहती है हमेशा एक फरमाइश। मदीने में भी जाऊं जैसे अक्सर लोग जाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। उसूले दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं। फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। बच्चियों ख़ूबसूरत अंदाज में इल्म जी फज़ीलत में पाके सामे नात पेश करियूं। हाणे अॼु माशरे जे अंदरि हिकिड़ो वॾो नासूर फैली वियो आहे। जिस्म में बीमारी जेका वेहे थी, जहिड़ी रीते सरायत करे अहिड़ी रीते अॼु पंहिंजे माशरे में हिकिड़ी ख़तरनाक बीमारी सरायत करी वई आहे। मूंखे उन वस्तु जो लॻभॻि ना गिने जी ज़रूरत नहीं पए, ऐं मिड़े सम्झी चुकिया हूंदा जे हर इंसान जे हथ में खीचे में कन ते ने सामे ॾींहुं राति पाण वेहे थी, जंहिंखे पाण मोबाइल चऊं था। इन मोबाइल के ख़ुसूसी तौर में बच्चे जे इस्तेमाल में केतिरो नुक़सानु आहे, जे बच्चे जी ज़िंदगी तबाह करी वञे थी, इल्म जी नूरानियत ख़त्म करी वञे थी। पोइ जिस्मानी एतबार थी पण बच्चे लाइ घणी मुज़िर आहे। इन उनवान ते मुकालमो पेश करे ला करे आउं आवाज़ ॾियां थो समीर मूसा ग्रुप के
अचनि ऐं पिण जो मुकालमो पेश करें। घेर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल्ला भाई खैरियत से हो? क्या बात है, कई दिनों से दिखाई नहीं देते। पहले तो मदरसे में भी आना जाना होता था, अब तो बिल्कुल गायब ही हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सुबह सवेरे मजदूरी करने निकल जाता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ और थका मारा सो जाता हूँ। आपका बच्चा अहमद मेरा दोस्त है, हम सब स्कूल और मदरसा में साथ में पढ़ते हैं। क्या बात है, चंद दिनों से उसके हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। कई दिन हो गए स्कूल में तो आता ही नहीं है और मदरसे में भी बहुत गैर हाजिरी करता है, और आता है तो सबक भी याद नहीं करता और पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आंखें भी सूजी हुई होती है और चेहरा भी उतरा हुआ होता है, जैसा कि कई दिनों से सोया न हो, और जरा सी बात पर गुस्सा कर लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालत हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। अच्छा, आपके औलाद और आपको पता तक नहीं? शायद आप दुनिया में इतने मशगूल हो गए हो कि ना आपके पास बच्चों की तरबियत का टाइम है और न मदरसा और स्कूल में जाकर उस्ताद और टीचर के पास बैठकर बच्चे के हालात मालूम करने का वक्त है। बस आपको दुनिया की पड़ी है, आपको पता नहीं बाप पर औलाद का कितना हक होता है। मैं आपके बच्चे का दोस्त होने के एतबार से मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उस्ताद और टीचर के पास जाएं और अपने बच्चे का मदरसा और स्कूल की पढ़ाई के बारे में मालूम करें। नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है। चलो, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास फोन तो है ना, उससे पूछ लो। चलो फोन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे पास नंबर भी नहीं है। मैं नंबर आपको देता हूँ, आप डायल करो। 98 98 99 299। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद का वालिद बोलता हूँ। मौलाना साहब खैरियत से हो? आजकल तुम्हारी तबीयत कैसी चलती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। आज आपने हमें कैसे याद फरमाया? मौलाना साहब, मैंने सुना है मेरा बच्चा न मदरसा जाता है और न स्कूल जाता है, और अगर मदरसा जाता है तो ध्यान नहीं देता है। ये सब बातें मैंने उसके एक दोस्त से सुनी है, तो मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी थी। तो क्या आपसे अभी बात हो सकती है? नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी मदरसा फैजुल बैग के जलसे में जा रहा हूँ। अच्छा, ओह, मुझे भी वहाँ की दावत है, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। चलो जलसे में मिल लेते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, चलो रूबरू मिल लेते हैं, और आपके बच्चे को भी बुला लेना। ओहो, हमारे मौलाना आ गए, हमारे मौलाना आ गए। आपके बच्चे को भी बुला लो। चलो फोन कर लेता हूँ और बुला लेता हूँ। क्या करता है मेरा लाल? अब्बा, फ्री फायर खेलता हूँ। बेटा, तू मदरसा और स्कूल नहीं गया? मैं 3 महीनों से मदरसा और स्कूल नहीं गया। क्यों बेटा, क्यों नहीं जा रहा? बीमार है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही। सही बोल, क्यों नहीं जा रहा, वरना आज बहुत मारूंगा। अब्बा, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं पूरे दिन फ्री फायर गेम और शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम पर देखता रहता हूँ, फिर टाइम कहाँ से लाऊं? अच्छा, तुझे टाइम नहीं मिलता? तुझे पता है हमारे गांव में बहुत बड़ा जलसा चालू है, उसमें सब लोग आए हुए हैं और तू अभी तक नहीं पहुंचा। जल्दी आ और मुझे स्टेटस मिल। अब्बा, अभी थोड़ा फ्री फायर गेम खेलना बाकी है, अभी आधी गेम हुई है, अभी आधी गेम बाकी है, पूरी करके आता हूँ। अरे तेरी ऐसी की तैसी, अभी लाठी लेकर आता हूँ और तेरी फ्री फायर निकालता हूँ। अब्बा अभी आया, अब्बा अभी आया।
उस्ताद जी, ये मेरा बेटा है और ये उसका दोस्त है। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा मदरसा और स्कूल में बहुत गैर हाजिरी करता है और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता है। क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, कई दिन से सबक नहीं सुनाता और न मदरसे में आता है, और आता भी है तो देर से आता है और छुट्टी लेकर जल्दी चला जाता है। हाँ हाँ, कई दिन से सबक नहीं सुनाता और न मदरसे में आता है, और आता भी है तो देर से आता है और छुट्टी लेकर जल्दी चला जाता है हाय अफसोस में तवा वो बर्बाद हो गया। मैंने मेरे बेटे के लिए सब कुछ किया, जो मांगा वो भी और जो न मांगा वो भी, सब कुछ ला कर दिया। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने सारे हक अदा कर दिए। समझ में नहीं आता कि क्या वजह है मेरा बेटा ऐसा टपोरी और बिगड़ गया। कोई तो वजह तो होगी, इतना अच्छा बच्चा कैसे बिगड़ गया? क्या आपने अपने बच्चे को मोबाइल ला कर दिया है? हाँ, मैंने मोबाइल ला कर दिया। वो पूरे दिन उसमें घुसा ही रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। ए पुत्र, सुनता है क्या कहा तेरे उस्ताद ने कि तेरी हालत बहुत खराब हो गई है और तू दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। तुझे कुछ भान भी है कि नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने ही मोबाइल लाकर दिया है, लोन पर आप रिचार्ज भी करवाते हैं और इसके जाल में आपने ही मुझे फंसाया है। अगर आप मुझे मोबाइल लाकर न देते तो मैं कभी बिगड़ता नहीं, और मेरे बिगड़ने की वजह सिर्फ आप ही हो। क़यामत के दिन मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा। आपने मेरी दीनी तरबियत और तालीम की कोई फिक्र नहीं की और मुझे उस दज्जाली फितने में फंसा दिया। हाय अफसोस, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। अब मुझे माफ कर दे, मैं तेरी दीनी और दुनियावी दोनों की फिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। चल बेटा, मौलाना साहब से मोबाइल के नुकसानात के बारे में मालूम करते हैं। मोबाइल के बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों की तालीम में बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्ची की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इसकी वजह से लिखने पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता है। रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों की दिमागी और जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ याद नहीं रहती है। उसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात हैं जो कभी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में इतने बड़े बड़े नुकसानात होते हैं? मैं तो समझता था उसमें फायदा ही फायदा है। मेरा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। आज से इंशाअल्लाह उसको मोबाइल फोन नहीं दूंगा और उसकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम को मोबाइल के फितने से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, काफ़ी दिलचस्प अंदाज में मोबाइल के नुकसानात ते बच्चा गुफ्तगू कयूं। पाके खासी देर थी वही बच्चों जो प्रोग्राम सुणदे। हाणे थोड़ी वार ला करे बच्चों के प्रोग्राम के मुलतवी करी ने इंशाअल्लाह पुठिया सुणे में अची दो पांजा जेके मुकर्रम मेहमान आया ही हैं, उलमाए किराम आई हैं ने ॿिया मुकर्रम मेहमान आई हैं, उन्हीं जो मदरसे ने गाम वारनि जी तरफ थी इंशाअल्लाह सन्मान ने इस्तक़बाल करे में अची दो। तो मिनी कता पहले जामिया अरबिया उलूमुल इस्लामिया हबीबनगर जा मोहतमी हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब दामत बरकातुहुम जो सन्मान इंशाअल्लाह कंदा पांजा माजी सरपंच अब्दुल करीम भाई। ने पुठिया इंशाअल्लाह लोड बेजा मोहतमी मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो सन्मान कंदा हाजी अब्दुल लतीफ़ खत्री साहब। ने पुठिया इंशाअल्लाह पांजी अज जी महफ़िल जा जेके ख़तीब हैं मुक़र्रिर पांजा मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब, इन्हीं जो सन्मान ने इस्तक़बाल कंदा हाजी जाफ़र बुढ़ा साहब। हाजी जाफ़र बुढ़ा
पोइ पंहिंजे मदरसे जा जेके निगरान आहिनि हाफ़िज़ उमर साहब, इन्हीं जो सन्मान कंदा इंशाअल्लाह पंहिंजा सरपंच अब्दुल रहीम साहब। ने इन पुठियां इंशाअल्लाह मुफ्ती मूसा साहब जो सन्मान कंदा मौलाना जुनेद साहब।